करना है तो ये 7 months प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कर सकती है आपका निफ्ट में एडमिशन पक्का। हेलो फ्यूचर डिजाइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज सुग्रा फातिमा, अ निफ्ट एल्यूमिनाई एंड योर डिजाइन मेंटर। और आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 7 months निफ्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो चलिए देखते हैं कि 7 months निफ्ट के लिए ऑलमोस्ट बचे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले प्री प्रिपरेशन प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, सो गाइज यहाँ पर बिफोर मेकिंग द स्ट्रैटेजी लेट्स अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न ऑफ निफ्ट। Familiarize yourself with exam pattern. Understand the structure of the exam, including the type of question, marking scheme, and time allocation. Review the syllabus. Go through the official syllabus provided by NIFT and understand the topic and concept you need to cover for each section of the examination. तो सबसे पहले अपने आप को फेमिलराइज कीजिए पूरे एग्जाम पैटर्न से, है ना। निफ्ट का एक स्ट्रक्चर गो थ्रू कर लीजिए, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने टाइप का क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए कितना टाइम आपको एलोकेट होता है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस को रिव्यू कीजिए। इसके लिए आप निफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पे जो पीवाईक्यू या सैंपल पेपर है उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए थे। आफ्टर गोइंग थ्रू द पीवाईक्यू यू कैन डू वन थिंग, आप हर एक टॉपिक को लिख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आया था। ठीक है, गैट सिलेबस फॉर निफ्ट एग्जाम। तो निफ्ट का एग्जाम दो पार्ट में होता है, गैट और कैट। स्टेज 1 में गैट कैट होता है और स्टेज 2 आपका सिचुएशन टेस्ट होता है। सो गैट इज जनरल एबिलिटी टेस्ट और कैट इज क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। यहाँ पर गैट में आपको एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैट में क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट में आपको ड्राइंग और स्केचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले गैट का टॉपिक देख लेते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, वर्क एंड टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस एंड नंबर्स। फिर एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, परम्यूटेशन, प्रोबेबिलिटी, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, मिक्सचर एंड नेगेशन एंड एज रिलेशन। देन वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कैरेक्टर पजल, एनालॉगी, वेन डायग्राम, सिलोगेज, अर्थमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कॉज एंड इफेक्ट। ये सारे टॉपिक हो गए वर्बल रीजनिंग। फिर नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर काउंटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, मिरर एंड इमेजेस, वाटर इमेजेस और क्यूब डाइसेस। ये सारे टॉपिक हो गए नॉन वर्बल रीजनिंग के। कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड एनालॉगी, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड स्पेलिंग, सेंटेंस कंप्लीशन एंड क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, एरर स्पॉटिंग, पैरा जंबल, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। ये सारे टॉपिक हो गए कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के। देन जनरल अवेयरनेस के लिए जी एप्टीट्यूड, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मिसलेनियस, जीके, फैशन क्वेश्चन एंड करंट अफेयर्स। ओके, now CAT syllabus for NIFT exam: illusion creation, shape to form, perspective, human figure, scene creation, color theory, elements and principle of design और sequential drawing। ये सारे टॉपिक हो गए आपके CAT के। अब वीकली प्लानिंग, ठीक है, सबसे पहले आप एक तरीके से वीकली प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद हम मंथ वाइज देखेंगे। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 2 आवर्स पर वीक, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल के लिए 2 आवर्स पर वीक, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए 3 आवर्स पर वीक, जनरल अवेयरनेस के लिए 3 आवर्स पर वीक, ड्राइंग एंड डिजाइन के लिए 7 आवर्स पर वीक, जिसमें से अप्रॉक्स 2.5 स्टडी एवरी डे और 30 मिनट्स रिवीजन एंड संडे का वीकली रिवीजन आप अलॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मंथ वाइज प्लानिंग पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टॉपिक्स देख लिए, अब हम क्या करेंगे, हर एक मंथ में टॉपिक डिवाइड करेंगे कि किस मंथ में हमें कौन सा टॉपिक कवर कर लेना है। तो मंथ 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जनरल अवेयरनेस में ज्योग्राफी में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सिटीज ऑफ इंडिया, यूटीज, इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड नेबरिंग कंट्री, वर्बल रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली और ग्रामर बेस में रिवीजन ऑफ बेसिक ग्रामर। नॉन वर्बल रीजनिंग में एनालिटिकल रीजनिंग और फिगर काउंटिंग, ड्राइंग एंड डिजाइन में फाउंडेशन, इल्यूजन क्रिएशन, शेप टू फॉर्म, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, फॉर्मेशन ऑफ शेडो। ये सारे टॉपिक्स आप रख सकते हैं। उसके बाद मंथ 2 की प्लानिंग में आप क्या करेंगे,
फर्दर डिवाइड करेंगे टॉपिक्स, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज रिलेशन, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री जिसमें एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। वर्बल रीजनिंग में कैरेक्टर पजल, एनालॉग, इवेंट डायग्राम, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब पर वीक, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में बेसिक ग्रामर का रिवीजन। वर्बल रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ड्राइंग एंड डिजाइन में पर्सपेक्टिव 1 2 3 पॉइंट और मल्टीपल पर्सपेक्टिव का रिवीजन करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, है ना। देन मंथ 3 में क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस एंड वर्क एंड टाइम, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अमेंडमेंट्स एंड एक्ट, वर्बल रीजनिंग में सिलोगिज्म, मैथमेटिक रीजनिंग, डाटा सफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, और ग्रामर बेस में रिवीजन कर सकते हैं बेसिक ग्रामर का। नॉन वर्बल रीजनिंग में मिरर इमेजेस एंड वाटर इमेजेस, ड्राइंग एंड डिजाइन में ह्यूमन फिगर एनाटॉमी, फिगर इन एक्शन, फेस एनाटॉमी और लाइफ स्केचेस, ये सारे टॉपिक्स। मंथ 4 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर्स, जनरल अवेयरनेस में मिसलेनियस जीके, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, कल्चर एंड ट्रेडिशन। वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हो जाएंगे सीरीज कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, और कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जिसमें 3 पैसेज पर वीक, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली। इसी के साथ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में आप रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक ग्रामर का। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्यूब एंड डाइसेस, और ड्राइंग एंड डिजाइन में सीन क्रिएशन। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मंथ 5 की प्लानिंग इस तरीके से है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, जनरल अवेयरनेस में फैशन जीके, ब्रांड एम्बेसडर, हेडक्वार्टर्स, फैशन डिजाइनर, एक्सेट्रा। वर्बल रीजनिंग में पजल टेस्ट, अल्फाबेट टेस्ट, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में रिवीजन। नॉन वर्बल रीजनिंग में रिवीजन, और ड्राइंग एंड डिजाइन में आइडिएशन जिसमें प्रोडक्ट डिजाइन और डिजाइन थिंकिंग का आइडिएशन आप स्टार्ट करेंगे। फिर मंथ 6 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर, वर्बल रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन, कॉज एंड इफेक्ट, और कम्युनिकेशन एबिलिटी और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 3 पैसेज पर वीक, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन में 20 वोकैब डेली, और ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन में बेसिक ग्रामर का रिवीजन। नॉन वर्बल रीजनिंग में रिवीजन, और ड्राइंग एंड डिजाइन में सीक्वेंशियल ड्राइंग, color theory, elements and principle of design. And for month 7, you have to take a lot of PYP, mock test and revision. मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। आपके वीक एरियाज कौन से हैं ना, आपको कहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे आप अपना स्वॉट एनालिसिस समझ पाओगे। टाइम मैनेजमेंट, यूजुअली एग्जाम में स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस तो आते हैं, उनके सारे सॉल्यूशंस आते हैं, पर क्या होता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हम, है ना। तो हम ज़्यादा हरी में कर रहे होते हैं, एनजाइटी हो रही होती है, उस टाइम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता हमसे, तो इसलिए हमें क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते अच्छे से, है ना, टाइम पे नहीं कर पाते, और वो कई क्वेश्चंस हमें आते हुए भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको जरूरत है कि एग्जाम से पहले आप कई सारे जो भी आपने टॉपिक, जैसे आपने टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 जो भी पढ़ा है ना, उसका आप फॉरन मॉक टेस्ट लो, ये देखने के लिए कौन से टॉपिक में आपको कौन सा आपका वीक पॉइंट है, राइट, किसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। टाइम कैसे कर सकते हो, टाइमर सेट करो, है ना, अलार्म लगाओ, टाइमर लगाओ, और देखो कि इतने टाइम में आप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। रिवीजन, रिवीजन कैसे, सारे टॉपिक्स का, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, जो भी हमने अभी सिलेबस में देखे हैं, उनको जब आप मंथ वाइज कवर कर रहे हो ना, तो सबका एक रिव्यू ले लो, है ना, देख लो। रिवीजन विल हेल्प यू आउट कि आइडेंटिफाई करने में कि किस टॉपिक में आपको यू आर लीस्ट कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो उसको आप फिर से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, ताकि आप उस टॉपिक में पूरे कॉन्फिडेंट हो जाओ, ताकि अगर वो टॉपिक से क्वेश्चन आए भी आपके एग्जाम में, तो आप उसको ईजिली जो है वहां पर कर सको, और गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कर सको। तो ये मंथ 7 में पीवाईपी, मॉक टेस्ट और रिवीजन विल हेल्प यू आउट विद योर प्रिपरेशन। लास्ट वीक बिफोर एग्जाम, रिलैक्सेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, क्विक रिवीजन एंड स्टे ऑर्गेनाइज। सबसे पहले याद रखिए, अ क्रिएटिव रिलैक्स माइंड कैन ओनली कम विद द बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। तो उसके लिए आपको
कंटिन्यूअस जब आपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बना ली है, सारे टॉपिक एलोकेट कर दिए हैं, तो अब आपको सिर्फ ज़रूरत है कि आपके एडमिट कार्ड पे जो भी स्टेशनरी रखी है उनके साथ आप एक हफ्ते पहले ही रेडी हो जाएं, ताकि एग्जाम में आप पूरे रिलैक्स माइंड से जा सकें. So guys, this was all about NIFT preparation strategy. Thank you. And we are also available on Telegram channel, Instagram channel, YouTube channel and official website. ये हमारी official website है. इसके पहले हमने 8 मंथ स्ट्रैटेजी बनाया, 8 मंथ निफ्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, वो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर, वहां पर सारे वीडियोस की लिस्ट है. ठीक है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस मेल आईडी पे हमें डाउट अपने शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी, और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. Okay, so all the best and keep practicing. Thank you.